चैप्टर में प्रभुपाद जी ने जो उसका मुख्य शीर्षक दिया है वो विराट रूप है, क्योंकि भगवान इस चैप्टर में अपने विराट स्वरूप को अर्जुन के समक्ष प्रस्तुत कराएंगे। तो ये चैप्टर आपको जैसे भगवान ने 10 अध्याय जो पढ़े बताए यहाँ पर, वो एक थ्योरेटिकल थे, ये प्रैक्टिकल है। भगवान ने थ्योरी बताई, अब भगवान यहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। आप ऐसा समझो। तो जो कुछ भगवान ने बताया अभी तक अर्जुन को 10वें चैप्टर में, भगवान ने जैसे आपने अगर 10वें अध्याय का 42वां श्लोक पढ़िए, जो कि इसका सबसे आखिरी श्लोक है, भगवान क्या बोल रहे हैं इसमें, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन। अभी तुमको इतना ज्यादा क्या ज्ञान बताएं, बहुत ज्ञान बता दिया तुमको कि इसमें 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 इसमें, ज्यादा ज्ञान मत जानो, बहुत है, इतना जान लो बस। क्या, विष्टभ्याहमिदं कृष्णम एकांसेन स्थितो जगत्। ज्यादा ज्ञान मत जानो, दिमाग फेल हो जाएगा। हमने पिछली बार भी चर्चा किया था, जैसे कुआं का मेंढक समुद्र के बारे में जानना चाहेगा तो उसका दिमाग फट जाएगा। तो इससे अच्छा है भगवान ने मेन बता दिया और कहा ज्यादा ज्ञान मत समझो, बस इतना समझ लो कि जो पूरा जगत तुम देख रहे हो ना, अनेक अनेक ब्रह्मांड, ये सब, ये मेरा एक अंश है, उससे सब मैनेज हो जाता है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मतलब आप वही है कि कोई व्यक्ति बोले कि देखो इतना सारा जो पूरा मैनेजमेंट हो रहा है वो तो एक छोटा हमारा सिक्योरिटी गार्ड है, वही कर देता है, उससे उतना कठिन काम नहीं है। तो ऐसे ही भगवान बोल रहे हैं कि वो एक अंश से हो जाता है काम। तो अभी इस चैप्टर में अर्जुन जो है वो यही जिज्ञासा करेंगे कि जो जिस तरीके से आप इस पूरे संसार को मैनेज कर रहे हो वो मुझे देखना है ना। तो उसके पीछे कई सारे कारण हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखेंगे भी इस बात को, और हम अच्छे से समझेंगे भी कि वो अर्जुन क्यों पूछ रहा है, क्या उसको कुछ डाउट है क्या, तो भी हम देखेंगे। आइए, तो पहला श्लोक स्टार्ट करते हैं। अर्जुन उवाच मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्व योक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। तो इसका अनुवाद में हम समझने का प्रयास करेंगे। अर्जुन क्या बोल रहा है, मद अनुग्रहाय, आपने मेरे पर कृपा किया। क्या क्या कृपा किया भाई, भगवान पूछे तुम पे क्या कृपा कर दिया हमने। परमम, आपने मुझ पर कृपा किया, क्यों, परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम, जो ऐसा ज्ञान है जो कि बहुत गुह्य था, बहुत ही ज्यादा गुह्य था, जो कि सब लोगों को पता नहीं था। ऐसे ज्ञान को आपने क्या किया, यत्वयोक्तम, आपने मुझे बताया उस ज्ञान। तो ये मेरे पर आपकी बहुत बड़ी कृपा है। तो कोई पूछ सकता है भाई कौन सा ज्ञान जो है जो भगवान ने ऐसा है अर्जुन को बताया। तो देखिए यहाँ पर भगवान भी देखिए 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक बोलते हैं ना, राज विद्या राज गुह्यम, वही गुह्य ज्ञान है ना। तो वो गुह्य ज्ञान क्या, भगवान की भक्ति का, भगवान कितने जो है अपने भक्त के ऊपर कितनी करुणा करते हैं, और साथ साथ में भगवान किस प्रकार से इस पूरी प्रकृति को संचालित कर रहे हैं। भगवान ने 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में बोला ना कि सारी प्रकृति जो है मेरी अध्यक्षता में काम करती है, दैवी है ना, भगवान ने बोला दैवी प्रकृति जो है मेरी अध्यक्षता में काम करती है, अध्यक्षेणा भगवान बोलते। तो अर्जुन ने यहाँ बोला कि आपने मेरे पर कितनी कृपा किया कि आपने जो सबसे गुह्य ज्ञान था, परम गुह्य ज्ञान जो था, वो यत्व योक्तम, आपने अपने वचनों से मुझे बताया। तो अर्जुन भगवान पूछ सकते तो उससे क्या क्या हुआ। अर्जुन बोल रहे हैं मोहोयम विगतो मम, अभी मेरा क्या हुआ है, सारा का सारा मोह जो है छूमंतर। अभी कोई हमको दुविधा नहीं है कि संसार क्या है, क्यों हम यहाँ पर हैं, क्यों यहाँ पर माया क्या है, प्रकृति देवी का क्या कार्य है, इस प्रकार की मुझे कोई भी दुविधा कहीं पर से भी नहीं। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। तो कोई क्वेश्चन पूछ सकता है क्या चीज क्रिस्टल क्लियर हो गया अर्जुन को, मेनली किस चीज के बारे में अर्जुन बोल रहे हैं कि मेरा क्रिस्टल क्लियर हो गया।
तो एक्चुअली में द मेन थिंग इज दैट कि एल्यूजन क्या था। एल्यूजन ये है कि भगवान कृष्ण को एक साधारण व्यक्ति मानना या फिर उनको एक बस एक सामान्य दोस्त मानने की गलती कर देना, ये एल्यूजन था जो कि अर्जुन का जा चुका है। अर्जुन पहले मानते थे ठीक है कृष्ण जो है फ्रेंड है हमारे साथ में, सारथी हैं, मदद करते हैं। लेकिन जब भगवान कृष्ण ने अपनी उन विभूतियों के बारे में, अपने ऐश्वर्य के बारे में बताया, तो वो जो ज्ञान था उससे उनका जो मोह था, जो वो क्या हो गया, दूर हो गया। इस पूरे 11 चैप्टर में है ना, आप देखेंगे आपको ये समझ में आएगा किस प्रकार से भगवान कृष्ण जो है सभी कारणों के कारण, है ना, चाहे वो भौतिक जगत हो, भौतिक शक्ति हो, हम लिविंग एंटिटीज हों, सारे देवी देवता हों, महाविष्णु हों, उन सब के कारण कौन है, भगवान कृष्ण। इस पूरे चैप्टर में ये देखिए। तो अब कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि ठीक है अगर अर्जुन का तो मोह दूर हो गया, अर्जुन तो बोल रहे हैं मोह मेरा दूर हो गया, लेकिन फिर भगवान से क्यों आगे वो रिक्वेस्ट करने वाला है कि 11वें चैप्टर में कि आप हमें विराट स्वरूप दिखाओ, है ना। जैसे एक तरफ व्यक्ति बोले कि मेरा मोह दूर हो गया। अब मोह दूर ऐसे कोई, अब सिंपल सी बात है, मतलब कोई मैथ्स का स्टूडेंट है, वो टीचर से कह रहा है अभी मेरा डाउट क्लियर है, मेरा पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चन लगा लो, ठीक है, तो अभी दोबारा क्यों बोल रहा है चैप्टर पढ़ाने को, जब सारा चैप्टर हो ही गया, सब कुछ हो ही गया। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं उसको बहुत अच्छे से, क्यों कह रहा है उसको हम कुछ मुख्य 4 कारणों से समझ लेंगे, है ना, एक एक करके। तो पहला कारण जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद जी के तात्पर्य आप पढ़ेंगे और क्लियर होगा, हम उसको एक बार समझेंगे। पहला, सबसे पहली चीज कि भगवान कृष्ण की जो दिव्यता है उसको स्थापित करने के लिए, ये पहला कारण है ना। अर्जुन चाहता है कि भगवान की जो दिव्यता है वो सबके सामने जो हो, स्टैब्लिश हो, सब लोग माने भगवान को, भगवान ने किस तरीके से अपने आप को विस्तार किया हुआ है, ये स्टैब्लिश करने के लिए। दूसरी चीज, इसी चीज को आप बोल सकते हो टू कन्विंस अदर्स। उसके पास खुद की कोई डिजायर नहीं है कि वो देखे भगवान का किस तरीके से कर, उसे भगवान पर पूरा विश्वास है, वो तो पहले बोल चुका है परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान, है ना। वो तो पूरा भगवान को मानता है कि आप ही सब कुछ नियंत्रण कर रहे हो, यहाँ पे बोल रहा है मोह दूर हो गया है। लेकिन दूसरे लोग नहीं मानेंगे, उनको कन्विंस करने के लिए, है ना, कि देखो भगवान जो है वो ही सारी चीजों का कारण, इसलिए यहाँ पर उनको वो ऐसा बताया। और भगवान को उसने यहाँ पर अगर आप देखेंगे, भगवान को तीसरे श्लोक में 11वें अध्याय के, भगवान को पुरुषोत्तम बोलेंगे वो। तो पुरुषोत्तम का मतलब ये होता है कि जो सारे पुरुषों में उत्तम है, सब कुछ जानने वाले हैं। तो पुरुषोत्तम मतलब भगवान अर्जुन के हृदय को भी जानता है, अर्जुन का हृदय वो जानते हैं कि अर्जुन के अंदर कोई इच्छा नहीं है विराट रूप देखने की। डिवोटीज आर नॉट इंटरेस्टेड, है ना, सीइंग विराट रूपा, ये कर रहे हैं वो, तो उनको पता है अर्जुन की कोई इच्छा नहीं है। लेकिन दूसरे लोगों को कन्विंस करने के लिए, देखो भगवान ने किस तरीके से विराट रूप में सब कुछ दिखा दिया कि सब चीजों के कारणों के कारण कौन है, भगवान कृष्ण ही है। सुप्रीमेसी स्थापित हो गई भगवान की। और तीसरा कि भविष्य में अगर ऐसा कोई व्यक्ति आए जो भगवान कृष्ण की तरह बोलने का प्रयास करे, देखो मेरी अध्यक्षता में प्रगति काम कर रही है, मेरे कारण से ही सारे लोग हैं, शिव ब्रह्मा इंद्र वरुण वरुण ये सब मेरे अंडर में काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्राइटेरिया सेट करने के लिए अर्जुन ने कहा भगवान से अपने विराट रूप को दिखा, ताकि जब ऐसा लोग ऐसे भगवान कृष्ण की तरह ही बोले भगवान कृष्ण ने बोला कि वो प्रकृति के स्वामी हैं, हम भी बोल रहे हैं कि हम भी प्रकृति के स्वामी हैं, है ना। क्या है, भगवान कृष्ण ने बोला, हम नहीं बोला। तो भगवान कृष्ण ने बोला, फिर उसके बाद विराट रूप दिखाया भी, तो तुम भी दिखाओ। तो उन लोगों के लिए एक क्राइटेरिया हो सके, कोई भी राह चलता व्यक्ति ऐसे ना बोल दे, नहीं, भगवान कृष्ण ने बोला भी, 11वें अध्याय में दिखाया भी, आप कर सकते हो, चलो 1-2 साल का टाइम ले लो, नहीं वो तो कुछ नहीं कर पाएगा। बस एक क्राइटेरिया सेट हो जाए, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताएंगे भी आगे। और सबसे लास्ट जो चीज है वो ये कि भगवान कृष्ण ने अभी तक जो कुछ भी बोला है, तो अर्जुन ने गुरु शिष्य परंपरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए
भगवान कृष्ण के शब्दों को भार प्रदान करने के लिए, कि ताकि भविष्य में जो लोग आए वो ये ना बोलें कि भगवान कृष्ण बस खाली बोल बोल करके चले गए, थ्योरी थ्योरी थ्योरी, सिर्फ फिलॉसफी। बट एक्चुअली उन लोगों को ये समझ में आए किस प्रकार से भगवान ने स्वयं को, है ना, प्रदर्शित करके। तो अर्जुन ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि भगवान से सिर्फ थ्योरी थ्योरी नहीं सुनना है, साथ में प्रैक्टिकल भी देखना है, ताकि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों हो तब चीजें अच्छी समझ में आती। अदरवाइज फिर प्रयोगशाला किस लिए होती? अगर सब कुछ यही हो सकता है तो फिर प्रयोगशाला की आवश्यकता क्या? तो ऐसे ही अर्जुन ने ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि भाई परंपरा का स्टार्ट हो रहा है तो हमारे पास एकदम थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों होना चाहिए। यस, इसलिए अर्जुन ने ऐसा बोला। चलिए अगले श्लोक में भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। तो डॉक्टर एस एस द्विवेदी प्रभु आप पढ़ सकते हैं अनुवाद? हरे कृष्ण प्रभु जी। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो इसमें अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि एक्चुअली देखिए दो श्लोकों में अर्जुन जो है वो बैकग्राउंड सेट कर रहे हैं। डायरेक्ट नहीं बोला भगवान से पहले श्लोक में कि भगवान हम विराट रूप देखना चाहते दिखाओ। अर्जुन ने कहा पहले श्लोक में, देखिए अर्जुन ने क्या बोला। अर्जुन ने कहा भगवान आपने जो बताया उससे मेरा सारा मोह दूर हो गया, एकदम क्लियर विजन हो गया कि यू आर सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, आप भगवान हैं, बाकी सब आपके अंश हैं, आपके सेवक हैं। दिस इज नाउ, सब कुछ ठीक हो गया, मेरा मोह दूर हो गया। दूसरा अर्जुन ने बताया कि देखो आपने ये भी बताया, साथ साथ में ये भी बताया कि किस प्रकार से जो जीवों की उत्पत्ति होती है। देखिए 7वें अध्याय में भी 9वें अध्याय में भगवान ने कई बार इस बात को बताया, कैसे किस प्रकार से सर्ग विसर्ग होता है, किस प्रकार से महाविष्णु आते हैं वो सृजन करते हैं, और ये सब पूरी उत्पत्ति विलय भौतिक जगत में जो होता है, सृजन होता है विनाश होता है, सृजन होता है विनाश होता है, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, और आध्यात्मिक जगत एज इट इज रहता है। तो ये सब भगवान आपने उत्पत्ति और लय के विषय में आपने विस्तार से बताया, और आपकी अच्छे महिमा का अनुभव भी हमने किया। क्या है अच्छे महिमा? तो अच्छे महिमा ये है कि भगवान इतना सब कुछ मैनेज करने के बाद भी भगवान को कोई भी अटैचमेंट नहीं है, आसक्ति नहीं है किसी चीजों से। भगवान फंसते नहीं है उसमें, है ना। फंसते नहीं मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आप एक पुस्तक लिखते हो, तो आप पुस्तक लिखते हो, उसकी बिक्री होने लगती है, तो आप पूछने लगते हो ना ये पुस्तक का मेरी कितनी बिकी, कितने लोगों ने लिया, किन किन शहरों में जा रही है, कौन कौन से देशों से उसको बुलाया, मेरी पुस्तक को मंगाया जा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? आप क्यों बार बार पूछ रहे हो? या आपने मान लीजिए सोशल मीडिया पर अपनी फोटो डाली, कितने लाइक मिले, कितने लोगों ने कमेंट किया, क्यों पूछ रहे हो? अटैचमेंट है ज्यादा प्रभु जी, मोह है। यस, अटैचमेंट है, बिल्कुल, है ना। आपने नया कपड़ा पहना, है ना, सोच रहे हैं कोई तारीफ नहीं कर रहा है, कितने लोग तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि अटैचमेंट है। हमने खरीदा तो लोग तारीफ करने चाहिए, लोगों को अच्छा बोलना चाहिए, है ना। तो हमारे जनरल, हमारे कंडीशनड स्टेज में हम चाहते हैं तारीफ, हम चाहते हैं, क्यों? क्योंकि आसक्ति के कारण हम बंध जाते हैं, कुछ भी अपना लेते हैं उसमें बंध जाते हैं। हम सोचते हैं ये मेरा है इसलिए अच्छा ही होना चाहिए, लेकिन भगवान ऐसे नहीं। भगवान जो है वो सब कुछ मैनेज करते हैं लेकिन उसमें फंसते नहीं। जैसे मकड़ी का जाला, मकड़ी जो होती है पूरा जाला बनती है, खुद नहीं फंसती। ऐसे भगवान इस पूरे माया जगत को सृजन करते हैं, स्वयं कभी भगवान उसमें नहीं फंसते। कभी कोई लोग मूर्खतावश बोलते हैं भगवान को भी सब कुछ तो यहाँ पर परेशान होना ही पड़ता है। अरे भगवान परेशान नहीं होते, भगवान लीला करते हैं। वो समझाते हैं कैसे हर एक परिस्थिति में एक मनुष्य को अपने चरित्र को, है ना, किस प्रकार से संरक्षित रखना चाहिए, किस प्रकार से अपने व्यवहार को अपने माता पिता, अपने परिवार के प्रति स्टैब्लिश करना चाहिए। भगवान अपने आचरण से सिखाते हैं।
तो लेकिन लोग समझते हैं अरे भगवान भी तो हमारी तरह ही फंसे हुए हैं संसार में, भगवान भी तो रो रहे हैं, है ना। नहीं, भगवान रो नहीं रहे हैं, भगवान दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति को इस संसार में रहते हुए और सारी चीजों को क्रियान्वित करना चाहिए, सारे संबंधों को अच्छा रखना चाहिए। तो भगवान कभी नहीं फंसते, दैट इज द थिंग। यही चीज जो है, यही अक्षय महिमा है भगवान, जो अर्जुन बोल रहा है कि मैंने अक्षय महिमा का अनुभव भी किया है। अर्जुन ने यहाँ पर भगवान को क्या बोला? कमल पत्राक्ष। कमल पत्राक्ष, कमल पत्राक्ष मतलब होता है कि जिसकी जो आंखें हैं वो कमल के जैसे हैं। तो भगवान को ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं? बहुत ही प्रसन्नता के कारण कि भगवान जो समस्त चीजों के स्वामी हैं वो उनके साथ हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, तो उनको बहुत प्रसन्न होकर के बोल रहा है कमल पत्राक्ष, बहुत प्रसन्न होकर। अब आते हैं अगले श्लोक में। एवं एतत् यथा आथ त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं? आइए विद्या देवी माता जी पढ़िएगा अनुवाद। यस, या फिर रमेश करण प्रभु आप पढ़ सकते हैं। प्रभु जी मैं पढ़ रही हूँ। अच्छा आप पढ़िए, पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे हे कृष्ण। हाँ, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर अर्जुन भगवान से क्या बोल रहे हैं कि हे भगवान, मैं आपको देख रहा हूँ, ये आपका वास्तविक रूप है, इस बात को मैं मानता हूँ, ये आपका ओरिजिनल आपका स्वरूप है, किंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस पूरे जगत को कैसे कंट्रोल कर रहे हो, है ना। ऐसे हर एक चीज जो हो रही है आपके द्वारा हो रही है, सारे देवी देवता आपके नियंत्रण में है, आपके सेवकों की तरह कैसे कार्य कर रहे हैं, ये मैं देखना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है आपको देखने के लिए। तो देखिए प्रभुपाद यही तात्पर्य बताते हैं जो हमने आपको पहले ही वो उसको बता दिया कि भविष्य में लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष नहीं है ना। भगवान किस प्रकार से कार्य करते हैं ब्रह्मांड के भीतर, उस विराट रूप को दिखाने के लिए। और कृष्ण इसलिए भी भगवान को भगवान का विराट स्वरूप दिखाना चाहते थे ताकि एक आदर्श स्थापित करना चाहते थे कि भविष्य में कोई भी धूर्त इस प्रकार का कार्य ना करे और अपने आप को भगवान ना बताने का प्रयास करे। प्रभा जी बहुत सुंदर लिखते हैं। चौथे श्लोक में आते हैं, मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मात्ममव्ययम्। यस, तो रमेश कर्ण जी पढ़ेगा अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो देखिए यहाँ पर अर्जुन ने एक ह्यूमिलिटी को प्रदर्शित किया। देखिए बातें वही होती हैं, उनको कहने के तरीके से हमारी भावनाएं बदल जाती हैं। अर्जुन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? मन्यसे यदि तत्सत्यम, अगर आप ऐसा सोचते हैं, यस, आप ऐसा सोचते हैं कि मैं समर्थ, अगर आप नहीं सोचते कोई बात, इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको करना ही पड़ेगा, मेरी इच्छा है जिसे दिखाओ वरना हम नहीं मानेंगे, नॉट लाइक दैट। कभी भी आप चैलेंजिंग वे में प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते। प्रेम मतलब भगवान की भक्ति। चैलेंजिंग एटीट्यूड में आप कभी भगवान को अप्रोच नहीं कर सकते। भगवान को अप्रोच जब आपके अंदर प्रेम होगा, भक्ति होगी, तभी आप भगवान को समझ सकते हो या उनको जान पाओ। आप रोड पे खड़े होकर बोलो हम नहीं मानते भगवान है, हम नहीं मानते हैं, अगर हैं तो आए हमारे सामने। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मानो ना मानो, है ना। भगवान का कौन सा एक वोट कम हो जाएगा कि उनको नहीं मिलेगा वोट, हाँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जब भगवान को कोई प्रेम पूर्वक बुलाना चाहता है
तो अगर एक तुलसी का पत्ता भी भगवान के पास ले जाए, बोले भगवान ने आपकी सेवा के लिए, आप स्वीकार करिए, मैं तो मूर्ख हूँ, धूर्त हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, भगवान उसे बहुत प्रेम पूर्वक स्वीकार करते, उसके हृदय में उसको बुद्धि प्रदान करके उसे अपने चरणों का रसास्वादन प्रदान कर। ऐसे कोई चैलेंजिंग वे में आए तो देखिए अर्जुन कितना अच्छे से बताया, मन नश्य यदि तक शक्यम, अगर आप समर्थ समझते हो, मुझे समर्थ समझते हो, मया दृष्टुमिति प्रभु, तो फिर आप मुझे विश्व रूप दिखाइए। और अर्जुन ने भगवान को क्या बोला, योगेश्वरा ना। यस, योगेश्वर का मतलब क्या होता है, सारे योगों के ईश्वर, दैट इज योगेश्वर, मतलब कुछ भी करने में समर्थ। योग का मतलब क्या होता है, अष्टांग योगी होते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं, पानी पे चल सकते हैं, हवा में उड़ जाएंगे, अपने वजन को हल्का कर लेंगे, दीवार को फांद जाएंगे बिना उसमें छेद किए, ये योगेश्वर होता है। तो देखो अब सिंपल सी बात है, भगवान ने इतना ऐश्वर्य बताया, तो इट इज पॉसिबल कि अर्जुन को समझ में आए या समझ पाए, कैसे, नहीं समझ सकता। लेकिन भगवान को क्या बोला, योगेश्वर, आप समझा सकते हो, आप तो योगों के ईश्वर हो, आप तो अपने उस पूरे स्वरूप को भी मुझे दिखा सकते हो, यू हैव पावर। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर अर्जुन जो है बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर लिखते हैं कि देखो भगवान को कभी भी कोई भौतिक इंद्रिय से नहीं देख सकता। हम इन आंखों से भगवान को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये आंखें जो है भौतिक चीजों को ही देख सकती हैं, लकड़ी को देख सकती हैं, लोहे को देख सकती हैं, पत्थर को देख सकती हैं, टेबल मेज कुर्सी को देख सकती हैं, बहुत सारी चीजों को तो आंखें देख नहीं सकती। तो हमारी जो लिमिटेशन है वो बहुत कम है। भगवान को देखने के लिए दिव्य इंद्रियों की आवश्यकता होती है। अतः श्री कृष्ण नामादीना भवेद्ग्राह्य इंद्रियम सेवन मुखे जिह्वादो स्वयमेत स्फुरत्यदा। भगवान कृष्ण को इन भौतिक इंद्रियों के माध्यम से नहीं देखा जा सकता, उनको सिर्फ दिव्य इंद्रियों के माध्यम से देखा जा सकता है। और उस प्रोसेस में सबसे पहली चीज है अपनी जिह्वा के द्वारा भगवान कृष्ण के नामों को लेना, ये प्रोसेस की स्टार्टिंग है। यहाँ से जब कोई स्टार्ट करता है, भगवान की सेवा करना चाहता है अपनी जिह्वा से बोल करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरीके से वो रोज प्रत्येक दिन कंसिस्टेंसी के साथ भगवान की शरण में जाता है, भगवान को अपना स्वामी मानता है ना, तब धीरे धीरे उसका जो सेवन मुख्य होता है, तब भगवान के उसको दर्शन प्राप्त होते हैं। इट्स नॉट चैलेंजिंग वे कि मुझे दर्शन करना है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, वो हमेशा इस स्टेटमेंट को बोलते हैं क्या, कि कभी भी भगवान को देखने का प्रयास मत करो, ऐसे सेवा करो, ऐसी भक्ति करो भगवान की कि भगवान चाहे देखना तुमको, देखें कौन सा मेरा भक्त है, कितना अच्छे से सेवा कर रहा है, कितना मन लगा के जब कर रहा है, कितनी कठिनाई आई, कितनी समस्याएं आई, लेकिन हिल नहीं रहा है, कंसिस्टेंटली लगा हुआ है ना। ऐसी सेवा, ऐसा भक्ति करना चाहिए। रूपा जी सबसे लास्ट में लिखते हैं अपने तात्पर्य में कि अर्जुन कृष्ण की अकल्पनीय कृपा की याचना करता है, वह कृष्ण को आदेश नहीं देता कि भगवान मेरा काम है निपटाओ, है ना, देखो भगवान अब मेरा फंस गया है, बिजनेस का है डील, अब देख लेना। क्या मतलब भगवान इसीलिए है क्या, आपका बिजनेस डील निपटाने के लिए, आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए? नहीं, भगवान तो आपके प्रेम के पास है। तो प्रेम के लिए भगवान को अप्रोच करना चाहिए, है ना। आपको अपना कार्य अच्छे से करना है, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना है और भगवान पर डिपेंडेंसी को डेवलप करना है। अब मान लीजिए आप ही अच्छे से जिम्मेदारियों को नहीं निभाए, है ना, और बाद में भगवान से कहें भगवान अब आप देख लेना, हमने तो कुछ किया है नहीं, आप देख लो तो ये गड़बड़ बात है। अपना 100% दीजिए, अपना पूरा एफर्ट डालिए और फिर भगवान से कहिए कि भगवान अब आप देखिए, है ना, हमें हमें जितनी क्षमता थी हमने कर लिया, अब हम आपकी शरण। दैट इज राइट शरणागति। शरणागति का मतलब नहीं कुछ भी, हम तो कुछ करेंगे नहीं, जो भी गड़बड़ होगा बाद में भगवान पे डाल देंगे, हम तो भगवान के अंडर में थे, हम जो गड़बड़ हुआ भगवान देखो। तो अच्छी शरणागति ली आपने, शरणागति का मतलब नहीं। तो वो प्रॉपर शरणागति। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, जब तक कोई उनकी शरण नहीं जाता और भक्ति नहीं करता, कृष्ण अपने को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है। हाँ, कोई नहीं कर सकता फिर। अरे इस जगत में, इस इंडिया के छोड़िए, यूपी के अगर एक सीएम हो, है ना, इस समय योगी आदित्यनाथ जी हैं, है ना, तो कोई उनको बोल सकता है आओ मेरे घर पे, है ना, चाय पीने के लिए?
बताइए, कोई बुला सकता है उनको घर पे? है इतनी ताकत? अब आप पूरे जो भगवान विश्व के पूरे जो करता धरता पालन करता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, उनसे आप रोड पे खड़े होकर बोल लो कि हमको जब दिखाओगे जब आओगे तब हम मानेंगे, तो ऐसे टहला करो, कोई जरूरत नहीं। भगवान को कोई बाध्य नहीं, वो प्रकट होंगे जब प्रेम आपके हृदय में। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, ये शिव जी का साक्षात्कार। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, आपके और कोई चीज उनको आकर्षित नहीं कर सकती। आप बड़े रूपवान हैं, बहुत ज्यादा आपने नॉलेज ले लिया है ना, आपने बहुत सारे श्लोक याद कर लिए है ना, या फिर बहुत आपके पास शक्ति है, बॉडी बिल्डर हैं, वो सब खुश हो जाएगा 10-20 साल में। चाहे सौंदर्य हो, धन हो, है ना, शक्ति हो, इन सब चीज की कोई वैल्यू नहीं है। जुगनू के प्रकाश की तरह है, कब बुझ जाएगा पता नहीं। भगवान सूर्य की तरह हमेशा चमकने वाला। और अब जुगनू सोचे कि सूर्य हमारे सामने आए तब हम मानेंगे कि सूर्य है, मतलब नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं, अतः जिन्हें अपनी चिंतन शक्ति का भरोसा है, अपने दम पे कर लेंगे, ये कर लेंगे, कृष्ण का दर्शन नहीं करता, कभी नहीं पा सकता। चिंतन शक्ति को छोड़ करके भगवान पर डिपेंडेंस, भगवान की बातों को समझना चाहिए, अपने मनोधर्म से नहीं कि मन जैसा बोल रहा है वैसे ही करेंगे। भगवान की बातें स्वीकार करके गुरु परंपरा के माध्यम से इंस्ट्रक्शंस लेकर के हमें सेवा करनी चाहिए। तो जब अर्जुन ने इस प्रकार की अपनी इच्छाओं को प्रदर्शित किया भगवान के सामने, तो भगवान ने अभी क्या बोला, ये देखते हैं। श्री भगवान उवाच पश्यामि पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्त्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। जब अर्जुन ने इस प्रकार से बोला, तो अध्याय 10 में जो जो चीजें आप भगवान कृष्ण ने बताई थी, अपने ऐश्वर्य के बारे में अर्जुन को बताया था, है ना, वो अर्जुन के सामने प्रदर्शित करने लगे। नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च, भगवान बोलते हैं। उस भगवान कृष्ण ने अपनी ऑपुलेंस, थाउजेंड, सैकड़ों, है ना, सैकड़ों सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी और रूपों को वहां पर प्रदर्शित किया। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, ये जो भगवान का स्वरूप है ना, ये प्रकट और अप्रकट होता रहता है। भगवान का ये फॉर्म हमेशा नहीं रहता। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा जो शरीर है, तो ये जो शरीर है क्या हमेशा के लिए है? नहीं, ये थोड़े समय के लिए है ना। ये आया, बच्चे थे, बच्चे से बड़े हो गए, युवा हो गए, फिर थोड़े बड़े हो जाएंगे और फिर बाल सफेद हो जाएंगे, फिर ये शरीर मिट जाएगा, फिर दूसरा शरीर मिलेगा, फिर वही होगा, फिर बड़ा होगा, फिर मिट जाएगा। तो जैसे ये जो हमारा जो स्थूल शरीर है, ये बनता और बिगड़ता रहता है, लेकिन कौन सा शरीर नहीं बनता और नहीं बिगड़ता? आध्यात्मिक शरीर, वो वही रहता है। ऐसे ही भगवान कृष्ण का जो द्विभुज शरीर है, वो एज इट इज रहता है, क्योंकि वो पूरा आत्मिक ही है, सच्चिदानंद से ही निर्मित है। लेकिन जो ये विराट रूप है, जो कि भौतिक चीजों से मिलकर बना हुआ है, चंद्रमा, सूर्य, पर्वत, नदियां, सारे देवी देवताओं के शरीर, ये जो स्वरूप है ये बनता बिगड़ता रहता है। जब प्रलय आ गई तो वो बिगड़ गया, फिर ब्रह्मा जी ने सृजित किया, फिर वो पूरा शरीर जो है उत्पन्न हो गया। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, जिस प्रकार प्रकृति प्रकट और अप्रकट होती है ना, आंधी चली, पेड़ उखड़ गया, फिर अगला पेड़ जो है बीज गिर गया, फिर पेड़ निकल आया, वैसे ही कृष्ण का यह विश्व रूप भी प्रकट और अप्रकट होता है। प्रकट होता है फिर अप्रकट, फिर प्रकट होता है फिर अप्रकट होता है। इसलिए प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि अन्य रूपों की भांति वैकुंठ में नित्य नहीं रहता। बाकी जो भगवान के वैकुंठ में स्वरूप है वो हमेशा रहने वाला है। जैसे भगवान श्री राम साकेत धाम है, ये भी भगवान, ये वैकुंठ है, भगवान राम हमेशा वहां पर रहते हैं। सब लोग वहां सेवा करते हैं, भगवान राम की जो सेवा करके वहां पहुंचते हैं साकेत धाम जाते हैं। गोलोक वृंदावन में भगवान कृष्ण रहते हैं। ऐसे ही नरसिंह भगवान का एक वैकुंठ प्लैनेट है, वामन भगवान का एक वैकुंठ प्लैनेट है। तो भगवान के ऐसे अनेक वैकुंठ प्लैनेट्स हैं, वहां पर जो स्वरूप है वो हमेशा रहने वाला है। लेकिन जो ये विराट स्वरूप भगवान का है, इसको भगवान का भौतिक स्वरूप भी बोलते हैं। ये प्रकट और अप्रकट है, और सामान्य व्यक्ति इस रूप को नहीं देख सकता। जब भगवान शक्ति प्रदान करते हैं तभी इसको वो देख सकता है। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोक।
पश्यादित्यान् व सूरुन् सुनरुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्यश्चर्याणि भारत। संतोष कुमार प्रभु जी पढ़ेंगे अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान ने वहां पर सब लोग, देखिए भगवान ने 10वें चैप्टर में ऑलरेडी बताया ना, आदित्यों में किस प्रकार से मैं विष्णु हूँ, है ना। तो भगवान उन सब को दिखा रहे हैं कैसे ये सब कुछ जो है वो मुझ पर डिपेंडेंट है। पश्या आदित्य, देखो आदित्यों को, आदित्य के 12 पुत्र हैं वो देखो। वशुन, 8 वशुओं को देखो मेरे अंदर। रुद्रा है ना, 11 जो रुद्र हैं उनको देखो। अश्विनी कुमारों को देखो, अश्विनी कुमार जो हैं वो 2 अश्विनी कुमार हैं, उनको देखो। मरुतों को देखो, है ना। तो मरुत कितने हैं? 49 मरुत। आपने वो सुंदरकांड में आता है ना कि चले मरुत 49, अट्टहास करी गर्जा कपे बढ़ लागा। जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगती है तो मरुत 49 जो है वो चलने लगते हैं। मरुत क्या होते हैं? अनेक प्रकार की हवाएं वो चलने लगती हैं। तो ये मरुत 49 प्रकार के मरुत हैं और इनकी कहानी भी आती है ना। ये इंद्र के किस प्रकार से इंद्र को दे दिए जाते हैं। दिति के पुत्र होते हैं मरुत, उनके गर्भ से होते हैं 49 मरुत। तो उनको देखा। और तथा बहूनि अदृष्ट पूर्वाणी है, ऐसे भी बहुत सारी चीजों को देखा जो पहले कभी देखे ही नहीं थे। ऐसी बहुत सारी चीजें जो कोई ना जाना, ना सुना, ना कोई देखा कभी जीवन में, उन सब को भगवान ने अपने उस ऐश्वर्य में दिखाया। इन प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, इन समस्त रूपों को ना तो मनुष्यों ने इसके पूर्व देखा है ना सुना है। अब कृष्ण इन आश्चर्यमय रूपों को प्रकट कर रहे हैं। इह एकस्थं जगत कृष्णं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि। अभिषेक प्रभु जी पढ़िएगा अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ। हरे कृष्ण। हरे। तो भगवान प्रभुपाद जी यहाँ पर व्यंग करते हैं, तात्पर्य में कहते हैं कि कितना भी बड़ा कोई वैज्ञानिक हो, है ना, वो यह नहीं देख सकता कि ब्रह्मांड के भागों, अन्य भागों में क्या हो रहा है। एक स्थान पे बैठे बैठे सब जगह, है ना, एक साथ भगवान करें एक साथ बैठ करके सब एक जगह पर देखो, पूरे ब्रह्मांड के हर एक कोने में क्या क्या हो रहा है, तुमको इस प्रकार का मैं विजन प्रदर्शन करता हूं। सब तुम देख सकते हो यहीं पर बैठकर। और तो छोड़ो, भविष्य में क्या होने वाला है तुम्हारे रिलेटिव्स के साथ, किस तरीके से, उन सब को तुम यहीं देख सकते हो। कोई वैज्ञानिक दिखा सकता है कि भविष्य में क्या होने वाला है? तो भविष्य में भी क्या होने वाला है वो भी तुम यहाँ पर देख सकते हो। क्या होगा तुम्हारे रिलेटिव्स के साथ, क्या होगा तुम्हारे साथ, वो सब देख सकते हो। तुम एक जस्ट इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रहे हो अर्जुन, सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट का काम क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक गाड़ी का एक पहिया है, उसका एक इंस्ट्रूमेंट। तो पहिए का काम क्या है? जैसे ड्राइवर चाह रहा है वैसे चले। ड्राइवर ने अगर इधर की तरफ मुड़ा तो पहिया भी उधर ही मुड़े, ये उसका काम होता है। तो भगवान कह रहे हैं जैसे मैं तुमको गाइड कर रहा हूँ तुम उस तरीके से काम करो, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करो। ये इस तरीके से सारी सिचुएशन, भविष्य में देखो किस तरीके से सब लोग मारे जाएंगे, भगवान को सब दिखाएंगे अर्जुन। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषः दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगम ऐश्वरम। तो भगवान ने यहाँ पर क्या बोला? यस, जैन सिंह प्रभु जी पढ़िएगा अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।
किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर कई लोगों के मन में कंफ्यूजन क्या होता है कि अर्जुन जो थे उनके पास सामान्य व्यक्तियों वाली आंखें होंगी, इसलिए भगवान ने कहा तुमको मैं दिव्य आंखें दे रहा हूँ, इसलिए तुम देख पाओगे मेरे उस विजन को, क्योंकि वो विजन ज्यादा बड़ा है। नॉट लाइक दैट। यहाँ पर एक्चुअल में कैसा है, अर्जुन का विजन ऑलरेडी बहुत हाई है। अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके पास प्रेम चक्षु है। प्रेम चक्षु के माध्यम से भगवान कृष्ण को वो ऑलरेडी देख रहे थे। उनको आवश्यकता नहीं है। और विराट रूप को देखने के लिए निचले स्तर की दृष्टि की आवश्यकता है ना। जैसे इसको आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री जो अपने परिवार में, उनके परिवार में लोग उनसे प्रेम करते हैं, तो ऑलरेडी बहुत हाई लेवल का है, बहुत इंटीमेट है। वो प्रधानमंत्री के ऐश्वर्य को नहीं जानते। लेकिन प्रधानमंत्री मान लो अपने परिवार को कहीं संसद भवन में या कहीं कार्यक्रम में ले जाए, तो फिर उस समय वो जो परिवार वाले होंगे वो ऐश्वर्य को देखेंगे। प्रधानमंत्री घर पे ऐश्वर्य नहीं देखते ना, बाहर जब जाएंगे तो ऐश्वर्य को देखेंगे। तो ऐश्वर्य को देख करके उनको अपना विजन थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। जो इंटीमेट है, जितना ज्यादा वो आपस में जो मतलब उनका प्रेम है ना, वो उस लेवल का नहीं रह जाएगा जब पहले था घर में। तो ये जो भगवान अभी जो दिव्य दृष्टि दे रहे हैं, ये एक्चुअल में निचली दृष्टि है, जो कि अर्जुन के पास पहले से है। अर्जुन के पास प्रेम दृष्टि पहले से है, जिसमें भगवान को अपना मित्र मानते हैं, भगवान को अपना स्वामी मानते हैं। तो वो मित्र दृष्टि, जो प्रेम दृष्टि है, वो ऑलरेडी अर्जुन के पास है। लेकिन ये उससे निचले स्तर की दृष्टि है, दिव्य दृष्टि, जो कि देवताओं के स्तर की होती है। तो इसके माध्यम से अर्जुन भगवान के उस स्वरूप को देख पाएंगे जो कि भौतिक जगत के तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। दैट इज हियर। यहीं पे प्रभुपाद जी देखिए तात्पर्य में इसको समझाएंगे कि अब मैं तुमको दिव्य आंखें दे रहा हूं, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो सबसे पहली चीज प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, वो जो बहुत फोकस करने का है पॉइंट, प्रभुपाद जी पूरे चैप्टर में बार बार इस बात को बुलाएंगे। शुद्ध भक्त कृष्ण को उनके दो भुजी रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने की इच्छा नहीं करता। नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। उसे कृष्ण ही अच्छे लगते, वो दो भुज रूप में ही देखना चाहता, वो 10 रूपों में नहीं देखना चाहता, अलग अलग प्रकार के स्वरूपों में नहीं देखना चाहता। ऐसा नहीं कि उस स्वरूप में आ जाए तो उनकी तरफ देखेगा ही नहीं, उनको प्रणाम भी नहीं करेगा। नॉट लाइक दैट। वो पसंद भगवान को देखना उसमें ही करता है। इसमें दो भुजी रूप, क्योंकि वो प्रेममय स्वरूप है भगवान, है ना। बाकी स्वरूप जो है उनका अलग अलग मोटिव हो सकता है, अलग अलग कार्य हो सकते हैं, लेकिन भगवान का जो दो भुजी रूप है उसका उद्देश्य क्या है? प्रेम स्वरूप है। तो प्रभुपाद जी आगे देखिए, सेकंड पैराग्राफ में लिखते हैं, जो भक्त कृष्ण के साथ दिव्य संबंध से बंधे हैं, वे उनके ऐश्वर्यों के ईश्वर विहीन प्रदर्शनों से नहीं, अपितु उनके प्रेममय स्वरूपों से आकर्षित। तो कोई व्यक्ति है, वो बड़े बड़े चमत्कार दिखा रहा है, उससे व्यक्ति आकर्षित हो, वो तो बहुत निचला स्तर है। लेकिन व्यक्ति का स्वभाव अच्छा हो, उसका व्यवहार अच्छा हो, ये सब चीजें वास्तविक में एक व्यक्ति को आकर्षित करती हैं। तो भगवान के बड़े बड़े ऐश्वर्य और ईश्वर विहीन प्रदर्शन, कि भगवान किस तरीके से सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, ये भक्तों के लिए कोई आकर्षण का विषय नहीं। ठीक है, भक्तों के लिए आकर्षण का विषय क्या है कि भगवान किस प्रकार से भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, किस प्रकार भक्तों का टेक केयर करते हैं, किस प्रकार से भक्त भगवान की सेवा करते हैं, ये इंपॉर्टेंट विषय है। इज इट? इस बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ पर विराट रूप में क्या होगा, बड़े बड़े भगवान ने कैसे उसको मारा, कैसे सारे कौरवों को अपने जीभ में, सब उनको अपने मुख में खा रहे हैं, ये सब ईश्वर विहीन प्रदर्शन है। तो भक्त कभी भी इनसे आकर्षित नहीं हो सकते। और भक्त जो बहुत उच्च स्तर पर होते हैं, वो तो ये भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण परमेश्वर, वो तो उनको जैसे अपने सखा की तरह मानते हैं, योग माया के प्रभाव के कारण, है ना। यहाँ पर देखिए प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कोट करते हैं ये श्लोक को। ये श्लोक श्रीमद् भागवतम का श्लोक है।
इत्थं सदा ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैव तेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजहू कृत पुण्य पुंजः। यह वह परम पुरुष है जिसे श्री ऋषिगण निर्विशेष ब्रह्म करके मानते हैं, भक्तगण भगवान मानते हैं और सामान्य जन प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते हैं। और ये बालक जिन्होंने पूर्व जन्मों में अनेक पुण्य किए हुए हैं, अब उसी भगवान के साथ खेल रहे हैं। ये किसके बारे में बोला जा रहा है? भगवान कृष्ण के बारे में। और जो बालकों की बात की जा रही है वो गोप बालक, तो भगवान कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। तो कोई ऐसे वैसे नहीं है, बहुत पुण्य, बहुत जन्मों से बहुत सारे पुण्य कर्म करके रखे हैं। पुण्य कर्म का मतलब यहाँ पर ये नहीं है दान दक्षिणा। पुण्य कर्म का यहाँ पे मतलब है कि आध्यात्मिक पुण्य कर्म। आध्यात्मिक पुण्य कर्म का मतलब है जिन्होंने भगवान की खूब सेवा किया है, भक्तों की खूब सेवाएं किया है। ऐसे लोग जो वो जो आध्यात्मिक सत्कर्म है वो पूंजित होकर जमा हो जाता है, तो भगवान की लीलाओं में व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये ग्वाल बालों के बारे में बताया जा रहा है कि ग्वाल बाले जो हैं, जो भगवान को भगवान नहीं मानते, उनके साथ प्रेम पूर्वक सख भाव का रसास्वादन करते हैं। वो कोई ऐसे अरे गहरे नहीं है, उन्होंने बहुत जन्मों से भगवान की सेवा की आकांक्षा की हुई है, भगवान के साथ रहने की आकांक्षा की हुई है, अनेक भक्तों की सेवाएं की हुई हैं, भगवान की सेवाएं की हुई हैं, इसलिए वो उनके साथ है। कृत पुण्य पुंजा, इस श्लोक में देखिए जो लास्ट का शब्द कृत पुण्य पुंजा, उन्होंने बहुत पुण्य किए हुए हैं। तो प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में लिखते हैं कि तथ्य तो यह है कि भक्त विश्व रूप को देखने का इच्छुक नहीं रहता, किंतु अर्जुन कृष्ण के कथनों की पुष्टि करने के लिए विश्व रूप का दर्शन करना चाहता है, जिससे भविष्य में लोग यह समझ सकें कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक या दार्शनिक रूप से भगवान के समक्ष अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए, अपितु साक्षात रूप में ही प्रकट। सिर्फ उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने अपने आप को प्रकट भी किया। तो एक प्रॉपर परंपरा एक एस्टैब्लिश हो सके, है ना, इसलिए अर्जुन उन लोगों के लिए ऐसा करना चाहिए। तो वैष्णवों की ये खासियत होती है कि वो अपने लिए नहीं, लोगों के लिए ज्यादा सोचता है ना। अब वो बहुत फेमस है, भजन भी है ना, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने। तो दैट इज वैष्णव डेफिनेशन। वैष्णव का मतलब ही क्या है? जो दूसरों के कष्टों को समझे। अर्जुन तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनको कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो हम सब लोगों की स्थिति को जानते हैं कि अरे ये बद्ध जीव हैं, बाद में कलयुग में क्या बोलेंगे, अरे भगवान ने बड़ी बड़ी बातें की, बातें तो हम भी कर सकते हैं। ऐसे मेंटालिटी के लोग होंगे, तो उनके लिए भगवान ने बातें ही नहीं की हैं, भगवान ने अपने आप के उस स्वरूप को दिखाया भी है किस प्रकार से भगवान का है। तो इसलिए अर्जुन एक प्रॉपर परंपरा को स्टैब्लिश करना चाहते हैं। और प्रभुपाद जी अपने लास्ट पैराग्राफ में लिखते हैं इस श्लोक के, भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप देखने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन इस रूप को देखने के लिए विशेष इच्छुक ना था, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं। इसलिए भगवान ने वो दिव्य शक्ति, जिनको आप लौकिक दृष्टि भी बोल सकते हैं, है ना, जो देवताओं को प्राप्त होती है, वो दृष्टि जो है भगवान ने प्रदान की। तो एक होती है सामान्य दृष्टि, जो हम आप लोगों की है। सामान्य दृष्टि का मतलब क्या है कि हम सामान्य दृष्टि मतलब हम पायस जो अच्छी चीजें होती हैं उनको भी सामान्य मान लेते हैं, वो सामान्य दृष्टि होती है ना। भगवान को देख करके भी ना देखते हैं, है ना। कई लोग देखते हैं भगवान के विग्रहों को, कहते हैं अरे ये तो मूर्ति है, वो नहीं देख पाते कि वो स्वयं भगवान उपस्थित है ना, वो नहीं देख पाते। तो ये सामान्य दृष्टि हो गई। दूसरा दिव्य दृष्टि होती है। दिव्य दृष्टि का मतलब कि जो देवताओं की होती है, जो भगवान के विराट रूप को देखने के लिए योग्य है। और इसके ऊपर होती है आध्यात्मिक दृष्टि। आध्यात्मिक दृष्टि का मतलब होता है कि जो भगवान को प्रेम से देखते हैं, जो लोग प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। वो व्यक्ति जब इस जगत को देखता है सारे जीव जो हैं भगवान के अंश हैं, और जो जीवों को शरीर मिला है वो भी भगवान की शक्तियों के द्वारा ही संचालित हो रहे हैं। तो वो प्रत्येक क्षण भगवान की शक्तियों को देख करके भगवान को याद करते रहते हैं। जैसे हमने पिछली बार एग्जांपल लिया था कि एक बच्चा घर जाता है, पिताजी का सूट देख करके, पिताजी के जूते देख करके पिताजी को याद कर लेता है, पिताजी आ गए। वैसे ही एक भक्त इस संसार की जब शक्तियों को देखता है, वो सूर्य, अच्छा चंद्रमा, ओके, तो भगवान ने तो भगवद गीता में बोला है
ये तो मैं ही हूँ, सूर्य और चंद्रमा के रूप में मेरी शक्तियों के द्वारा संचालित हो रहा है। तो भगवान को याद करता रहता है प्रति क्षण, और अपने आप को, जो श्लोका आपने पढ़ा है, माम अनुस्मर युद्ध चा, वो अपने सारे कार्यों में लगा रह करके भगवान को याद करते हुए इस संसार को पार कर जाते हैं। तो कभी भी जो भक्त होते हैं वो विराट रूप के प्रति आकर्षित नहीं होते, वो भगवान के दिव्य दो भुजाओं वाले स्वरूप के प्रति आकर्षित होते हैं। दैट इज द सम एंड बोनम। तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण।